नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम मिर्च लगा लें, टमाटर लगा लें और खीरा वर्गीय फसल जितनी भी हमारी, इनको हम जब भी लगाते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर हमें फंगस जनित जो रोग है वो ज़्यादा परेशान करते हैं इंसेक्ट की अपेक्षा। ठीक है, अगर हम फंगिसाइड की बात करें तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं और हमें कई प्रकार के फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बारी बारी से हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपके पास एक ऐसा फंगिसाइड होना चाहिए जो कि सस्ता भी पड़े और आपको अच्छे रिजल्ट भी ला कर दे। उस फंगिसाइड का नाम है दोस्तों कॉपर बेस फंगिसाइड। कॉपर बेस फंगिसाइड में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के फंगिसाइड मुख्यतः माने जाते हैं। उसमें हम देखें तो COC, जैसे आप जानते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है उसमें, और दूसरा होता है हमारा कौन सा, आपका कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि कोसाइड 2000 के नाम से आपको मार्केट पर मिलता है। तीसरा होता है कॉपर सल्फेट, लेकिन कॉपर सल्फेट को आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और वही सबसे सस्ता पड़ता है। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों प्रकार के जो कॉपर बेस फंगिसाइड हैं उनके क्या काम है, उनके रेट क्या है मार्केट पर, उनकी डोज क्या है, उनके कार्य करने का तरीका कैसा है, किन किन रोगों पर काम करते हैं ये, और जो कॉपर सल्फेट है उससे हम कैसे इस्तेमाल करके अपनी फसल पर सस्ते में अच्छा फंगिसाइड तैयार करने के बाद अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। आज इस वीडियो पर यही समझने की कोशिश करेंगे और यदि ये जानकारी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कॉपर बेस फंगिसाइड है उनके प्रकार कौन कौन से हैं। उन प्रकारों में अगर हम देखें तो COC, जो कि मैंने आपको बता दिया है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसके बाद कोसाइड 2000 जो कि ड्यूपॉन्ट कंपनी का आता है, आपने देखा होगा, और तीसरा आता है हमारा कॉपर सल्फेट। ये जो पहले 2 फंगिसाइड हैं COC और कोसाइड, इनको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट को आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं तो वो क्या करता है कि पौधों की पत्तियों को जला देता है यदि आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, उसको बनाने का तरीका होता है, उसको मिश्रण बनाना पड़ता है हमें, हम आगे इस वीडियो पर आपको बताएंगे। तो यदि हम COC के रेट की बात करें तो COC आपको लगभग 700 रुपये kg आपको मिल जाता है। वहीं कोसाइड के रेट की हम बात करें तो लगभग वो है आपका क्या, लगभग 1600 रुपये से 2000 रुपये kg तक आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसकी मात्रा की हम बात करें तो COC की जो मात्रा है आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर पानी पर आपको 400 ग्राम डालना है। वहीं कोसाइड भी आपको 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, यानी 1.5 ग्राम प्रति लीटर से 2 ग्राम प्रति लीटर तक आप डाल सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। अब हम जानते हैं कि यदि हम इनको डालते हैं तो हमें कौन कौन से रोगों से बचत मिलती है। तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड है और इसकी जो रिजल्ट है आपको, यानी कि आपको कवरेज अच्छा सा देना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको कहीं जाकर इसके रिजल्ट बढ़िया मिलते हैं। और इसकी खासियत यह है कि जब भी यह पानी के संपर्क में आता है तो पानी के साथ रिएक्शन करके और आपकी फसल पर जो है फंगिसाइड का काम वो करता है। COC के रिजल्ट है आपको थोड़े लेट मिलेंगे और लंबे समय तक मिलेंगे, क्योंकि यह जो थोड़ा सा आप उसे, इसकी जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। वहीं कोसाइड की हम बात करें तो कोसाइड का जो घनत्व है और ही कम होता है, तो उसके जो रिजल्ट है आपको तुरंत दिखाई देते हैं और लंबे समय तक भी दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि आप जितना ज़्यादा पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं तो आपको ये फायदे इसके मिल रहे हैं। लेकिन एक और ऐसा फंगिसाइड है जो है कॉपर सल्फेट, जिसमें और पैसे कम लगते हैं लेकिन रिजल्ट इसके और ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम आगे इस वीडियो पर आपको बताएंगे। अब इनकी एक खासियत है कि इनको जो डालने का समय है वो भी एक निश्चित समय है। आप इनको फ्लावरिंग स्टेज के पहले ही डाल सकते हैं। जब फ्लावरिंग स्टेज के बाद आप डालते हैं तो कई बार देखा गया है कि पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, कभी कभी फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने मिलती है और फलों पर दाग भी दिखाई देते हैं इसके। तो हो सके तो आपको जो है इसका इस्तेमाल जो है फ्लावरिंग स्टेज के पहले ही करना चाहिए, खासकर छोटे जो फ्लावर वाले हैं, जैसे मिर्च हुआ आपका, ठीक है, टमाटर हुआ, इनके जो फूलों का साइज है वो छोटा होता है, तो आपको इनका जो इस्तेमाल है वो फ्लावरिंग स्टेज के पहले ही करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि हम कॉपर सल्फेट का जो इस्तेमाल है कैसे करें। अगर ये जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, कॉपर सल्फेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह आपको लगभग 300 रुपये kg में मिल जाता है। ठीक है, 300 रुपये से अधिकतम 350 रुपये kg। आपके मार्केट आपका कैसा है, आप बड़े मार्केट यानी कि शहरों में जाएंगे, जितनी बड़ी दुकानें होंगी तो आपको जो होलसेल में अगर आप लेते हैं 4 किलो 5 किलो तो आपको जो रेट है वो लगभग 300 मान के आप चल सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसका मिश्रण बनाना पड़ता है और जब हम मिश्रण बनाते हैं तो कुछ सामग्री हमें लगती है। तो सबसे पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा चूना लगेगा आपको, तीसरा आपको एक बैरल लगेगा जो कि खाली बैरल होगा आपको, उसमें पानी आपको लगेगा। 200 लीटर का बनाना चाहते हैं तो 200 लीटर लगेगा और 500 लीटर का आप बनाना चाहते हैं तो 500 लीटर का ड्रम आपको लेना पड़ेगा। 2 बाल्टियाँ लगेंगी छोटी, जो कि
लगभग 10 लीटर की 2 बाल्टी आपको लेनी पड़ेगी। एक लकड़ी का डंडा लगेगा, ठीक है। और जो ड्रम रहेंगी वो हमारी लोहे की नहीं लगेगी, किसी धातु नहीं रहेगी, वह रहेगी हमारी प्लास्टिक की, ठीक है। प्लास्टिक के बाल्टे भी होंगे हमारे और प्लास्टिक का ड्रम भी होगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। और 2 व्यक्ति लगेंगे कम से कम, एक व्यक्ति में काम यह नहीं होगा। सबसे पहले मान लीजिए आप 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे 1 एकड़ की फसल है तो 1 एकड़ की फसल में लगभग 200 लीटर पानी हमें लगता है। तो 200 लीटर पानी पर क्या करें हम, सबसे पहले चूने का घोल हमें बनाना होगा, ठीक है। 1 बाल्टी पर चूने का घोल बनाएंगे हम, 1 बाल्टी पर कॉपर सल्फेट लेंगे। तो यदि हम मात्रा की बात करें तो यदि आप बागवानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि जो बड़े पौधे होते हैं हमारे, जैसे आम वगैरह है, नींबू है, इनमें यदि आपको इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसकी जो मात्रा है 200 लीटर पानी के लिए 1 केजी चूना और 1 केजी कॉपर सल्फेट लेंगे आप, ठीक है। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों का इस्तेमाल करते हैं तो सब्जी वर्गीय फसलों में आपको जो चूने की मात्रा है वह आधा केजी लेनी है और आधा केजी आपको कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है। आपने समझ लिया। और 200 लीटर पानी आपको ड्रम में तैयार करके रखना पड़ेगा। जब आप इसमें पानी भरेंगे तो पानी भरने के बाद सबसे पहले कॉपर सल्फेट को आप पहले मिला लेंगे उसमें, ठीक है। अच्छे से घोल लेंगे और लकड़ी से उसको चलाएंगे। और फिर इसके बाद आपको चूना लेना होगा और चूने को आप जो आधा केजी चूना है आपका उसको आप मिलाएंगे। और मिलाने के बाद, ठीक है, उसको छना लें आप, उसमें कचड़े वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, तो उसको छनाने के बाद आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति को दें और एक व्यक्ति लकड़ी चलाएगा और एक व्यक्ति जो है उस चूने के घोल को धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट का जो घोल है उसमें आपको मिलाना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बिल्कुल स्लो, ठीक है, धीरे धीरे ही आपको उसको मिलाना है, अन्यथा घोल जो है वो फट जाता है। आप जितनी देर लगाएंगे घोल बनाने में उतना ही आपको रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। आगे इसकी सावधानियां भी है स्प्रे करने की, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जब ये घोल बनके तैयार हो जाता है तो फिर आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल पर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यह एक फंगीसाइड का भी काम करता है, दूसरा बैक्टीरियासाइड का भी काम करता है। और इसकी एक और खासियत यह है कि यह फ्लावरिंग स्टेज पर भी चल जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जो मात्रा है वो जितनी हमने आपको बताई है उतनी ही आपको रखनी है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके साथ में जब भी आप इस्तेमाल करें इसका, तो आपको एक स्टिकर यानी कि चिप्पू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि यह जो है एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है और कॉन्टैक्ट बैक्टीरियासाइड है। इसलिए इसका जो इस्तेमाल है, आप कोई भी कॉपर जनित जितने भी फंगीसाइड हैं, चाहे वो COC हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो और चाहे फिर आपका ये कॉपर सल्फेट यानी कि बोर्डो मिक्सचर हो, तो इनका इस्तेमाल जब भी आप कर रहे हो तो आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना है और हो सके तो शाम के समय ही इसका इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो इसके साथ में नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि आपको एक स्टिकर उसके साथ में मिल जाता है। कैसे? वो ऐसे कि जो नीम ऑयल होता है वो काफ़ी चिपचिपा होता है और इसके जो रिजल्ट है यानी कॉपर सल्फेट बोर्डो मिक्सचर के रिजल्ट है वो नीम ऑयल मिलाने के साथ में उसके रिजल्ट और बढ़ जाते हैं। तो आप जो है जब भी इस्तेमाल करें तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। आप चाहे तो अरंडी के तेल को भी इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भी उसके फ़ायदे आपको दिखाई देंगे। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और आप इसको ड्रिंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो पर हमने आपको कॉपर आधारित जो फंगीसाइड है 3 प्रकार उनको आपको बताया है, उनके इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताया है, उनके डोज बताया, उनकी कीमत बताया और जो बोर्डो मिक्सचर है उसको बनाने का तरीका भी हमने आपको बताया है। अगर यह जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल की पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।